गन्ना उद्योग विभाग कैसे सरकार के जो लक्ष्य हैं बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, जो 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा करे, कैसे पूरा हो। विभाग के अधिकारी लगे हुए लगातार किसानों के हित में रोजगार कैसे सृजन हो, कैसे बंद पड़े चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू कर सके। सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि किस तरह का योजना गन्ना उद्योग विभाग और सरकार के माध्यम से हम लाना चाहते हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे निवेशक आए, कैसे हम कम खेती में ज्यादा से ज्यादा गन्ना का उत्पादन कर सके। इस प्रयास में लगातार गन्ना उद्योग विभाग प्रयासरत है। सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में मेरे विभाग के सेक्रेटरी भी हैं, अन्य विभागों के एसीएस है और लगातार हमको लगता है कि सप्ताह में 2-3 दिन इस विषय को लेकर बैठक होती है। 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना उद्योग विभाग काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि जो भी बंद पड़े चीनी मिल है और नई चीनी मिल का स्थापना हो, किसानों के आय में वृद्धि हो, रोजगार के अवसर मिले। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, तो गन्ना उद्योग विभाग सबसे बड़े संसाधन होंगे। इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम लोग मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाए। जो देश का पहला राज्य बिहार है जहां हम लोगों ने मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति लाया है। पहले सिर्फ चीनी उत्पादन हम लोग करते थे, अब जो नीति आई है उसमें हम लोग 4 उद्योग का निर्माण करेंगे। विद्युत का उत्पादन होगा, सीबीजी का होगा, बायो कॉम्प्लेक्स जैसे कई चीजें को हम लोग लाएंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो सरकार इस विषय को लेकर काम कर रही है। किसान के बीच हमारी विभाग के अधिकारी जाकर प्रशिक्षण के माध्यम से सेमिनार के माध्यम से बीच के दिनों में जो किसान इससे मुंह मोड़ लिए थे गन्ना खेती से, कि उनके तक सरकार के लाभों को हम लोग सेमिनार के माध्यम से पहुंचा सके और इस विषय पर काम भी अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिन में निश्चित रूप से सरकार 25 की 25 चीनी मिल खोलना चाहती हैं। जल्द ही इसी वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे। तो इस विषय को लेकर हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको पूरी जानकारी दी, कैसे हम लोग नर्सरी के माध्यम से, कैसे हम लोग यांत्रिकरण के माध्यम से 45 प्रकार के यांत्रिकरण हैं जो किसानों के बीच हम लोग देना चाहते हैं। कैसे हम लोग SC ST और अनुसूचित जाति के किसानों को हम लोग लाभ दे रहे हैं, 50% से लेकर 40% तक का अनुदान दे रहे हैं। तो इस विषय में सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करें। किसानों का पेराई सत्र 2025-26 का जो था वो 2137 करोड़ की लगभग राशि को भुगतान कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में जो 266 एकड़ जमीन थी, सरकार ने
चीनी मिल उद्योग लगाने की स्वीकृति भी दे दी है। वहाँ पर कई उद्योग भी लगेंगे। सासा मूसा चीनी मिल जो लगातार आवाज उठते रहते हैं, उसमें उस पर सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 43 करोड़ लगभग किसानों को रुपये का स्वीकृति दी है, जो पेराई सत्र के 1 साल के बाद उनको मिलेगा। तो इन सब विषयों पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बाकी आपकी भी चर्चा हो चुकी है, टेक्निकल जो बातें हैं, टेक्निकल जो बातें हैं सेक्रेटरी साहब ने आपकी भी चर्चा की है। 20 नवंबर को जो बता रहे हैं कि कौन चीनी, देखिए सक्रिय रैयाम की 2 चीनी मिल जो सहकारिता विभाग के माध्यम से होगा, उसकी आधारशिला तो निश्चित रूप से रखी जाएगी। बाकी का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसकी सूचना भी आप लोग को दे देंगे। उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा? जैसे चीनी मिल लगेंगे 1 साल के अंदर उत्पादन भी शुरू हो जाएगा उसका। निवेशक हमारे विभाग के अधिकारी के संपर्क में है और मैंने पहले भी कहा कि 25 चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा है। इस पंचवर्षीय योजना में हम सभी चीनी मिल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास जारी है इसका।